तारा मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। अपनी मौत के डर से मैं इतना बिखर गई कि अपने परिवार के बिखरने का डर मुझे सताने लगा। जो होगा वो होगा, लेकिन अब मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे जाने के बाद प्लीज हमारी पड़ोसन बनी रहना और जितना हो सके रोहन का उतना ख्याल रखना। रुको आलिया, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ और तुम जो कर रही हो वो गलत भी नहीं है, पर मेरे मानने से क्या होगा? क्या आलोक जी कभी मानेंगे? मतलब तुम मान गई? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं 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 नहीं, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि कोई भी लड़की अगर इस रिश्ते के लिए मान जाए तो क्या आलोक जी कभी रेडी होंगे? कोई भी लड़की नहीं, तुम। अगर तुम मान गई तो रोहन मान जाएगा, और अगर रोहन माना तो आलोक को मनाना मुश्किल नहीं होगा। देखो, मेरे जाने के बाद आलोक को दूसरी शादी करनी ही होगी रोहन की परवरिश के लिए, तो बेहतर ये है कि आलोक उससे शादी करे जिसे रोहन पसंद करता है और रोहन तुम्हें लाइक करता है। सी आई अग्री, रोहन बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ तो तुम पसंद करती हो ना, तो बात खत्म। थैंक यू बंसी वाले। अरे आलिया, मेरी अभी भी यही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आलोक जी इस बात के लिए कभी रेडी नहीं होंगे। अरे वो तुम मुझ पे छोड़ो ना, तुम बस ये बताओ, तुम आलोक से शादी करने को राजी हो ना? आलिया प्लीज मेरी बात को समझो। अरे तुम मेरी बात सुनो। तुम आलिया ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अल्लाह, तुम दोनों की जुगलबंदी में ना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो, अब मेरे साथ साथ ये भी मर रही है। तारा हाँ कह दो। देखो, अगर तुमने हाँ नहीं कहा ना तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं मरने के बाद भी भूतनी बन के घूमूंगी तुम्हारे पीछे। तुम हाँ कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। मैं पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। मेरी बात सुनो तारा, प्लीज मेरी बात। अरे राबिया, मेरा पीछा छुड़ाओ उससे। छुड़ा दूंगी, हाँ तो कहो, 5 दिन की बात है। 5 दिन की बात है, प्लीज मेरी बात मान लो। मान जाओ ना, मान जाओ, तारा मान लो, मान जाओ। 5 दिन की बात है। हाँ हाँ कह दो ना, हाँ कह दो। हाँ मान जाओ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बंसी वाले, थैंक यू। मैं तुम्हें आगरा के सारे पेड़े दे दूंगी। थैंक यू। एक मिनट, यही रुको। ये लिख क्या रही है? लव लेटर? आलोक को ऐसे पटाएंगी? यार लड़की तो बड़ी मॉडर्न है, तो फिर ऐसे पुराने नुस्खे क्यों आजमा रही है? ये लव लेटर जाके आलोक को दे आओ। पढ़ो। मैं अगले 5 दिन तक आलिया का साथ दूंगी, उसके बाद आलिया मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगी। अब साइन करो। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कुछ लिखना है। अगले 5 दिन तक तारा वो सब करेगी जो मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगी। तुम साइन करो। तुम साइन करो। बाबू क्या कर रहे हो तुम? मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। मजाक क्यों कर रहे हो यार? कौन शुरू किया सर? देख नहीं रहे हैं कि सर का खटारा रगड़ के साफ कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर हम लोगों को बोनस नहीं दे रहे हैं और तुम उनका एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। अच्छा, हाँ मतलब नहीं करना चाहिए था क्या? और क्या, तुमको साफ मना कर देना चाहिए प्रिंसिपल सर से कि जब तक हमारा बोनस नहीं दोगे तब तक हम ये खटारा साफ नहीं करेंगे। लेकिन जाने दो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे तुम तो जानते ही हो ना, तुम उनसे डरते हो। अरे सर हम डरते वरते नहीं है सर। गुरु तुम उनसे डरते हो। अरे गुरु नहीं डरते हैं हम। बाबू हम कह रहे हैं ना तुम उनसे डरते हो। अबे नहीं डरते हैं, सुनना। सॉरी सर, सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हम उस मोटे से बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप सुन लो। अरे वो मोटा गेंडा इतना खाता है, देखना सर एक दिन वो खा खा के ऐसा फटेगा जैसे फटा हुआ ढोल हो।
शांत हो जाओ। अरे क्या शांत, इतने दिन बाद तो भड़ास निकल रहा है महाराज, आप बोल रहे हैं शांत हो जाओ। बस करो बस करो। क्या बस सर, वो तो उसकी किस्मत है सर, वो इस स्कूल का प्रिंसिपल है और हम प्यून है, वरना वो प्यून बनने लायक भी नहीं है सर। ज्यादा हो रहा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा तो उस दिन होगा सर जिस दिन हम दुबई जाएंगे, बता रहे सर, उसके बाद पूरा स्कूल खरीद लेंगे हम, और ये आदमी ऐसे ही खड़ा रहेगा मेरे सामने प्यून बन के सर। मोटा गेंडा नहीं सर। फटा हुआ ढोल मैं सांड की तरह खाता हूँ। नहीं सर। मुझे खटारे में बिठा के जमुना जी में धक्का दे दोगे? माँ कसम ऐसा कुछ नहीं सर। स्कूल का पियून बनाओगे मुझे? नहीं सर। नंदन, तुम्हें इस बदतमीजी की सजा मिलेगी। नहीं सर। बराबर मिलेगी। सर जी के सर ने हमको अचानक जान पे चढ़ा दिया सर, आपको तो पता ही, हम गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, हमको माफ कर दीजिए। Shut up! नंदन, हम तुम्हें इसी वक्त इस स्कूल से, इस नौकरी से निष्कासित करते हैं। सर 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 वो हम कुछ नहीं किया सर। तुम्हें नंदन को ऐसे भड़काना नहीं चाहिए था। अरे यार हमको क्या पता था प्रिंसिपल साहब पीछे से आ जाएंगे और सारी बात सुन लेंगे। लेकिन अब क्या, नंदन तो सस्पेंड हो गया है क्या नहीं? अब क्लासरूम स्टाफ रूम कौन साफ करेगा? तुम? हम क्यों करें? सुनो, तुमको तो भाई एक्सपीरियंस है, और क्या, भाभी जी घर पे झाड़ू पोछा करवाती रहती हैं, ये जिम्मेदारी तुम ही ले लो। नंदन, तुम चिंता मत करो, मैं प्रिंसिपल सर से बात करूंगा, ठीक है? हाँ देखो। चलो। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? नंदन, गलती तो तुम्हारी है। अभी हम प्रिंसिपल सर के पास चलते हैं, तुम मुझसे माफी मांग लेना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। आपको क्या लगता है आलोक भाई, मानेंगे वो? एक नंबर के जालिम है, सारा का सारा बोनस डकार के बैठे पहले से ही। श्रीमान, हम सबको मिल करके प्रधान अध्यापक महोदय का घेराव करना चाहिए। सही कह रहे हो बाबू। चलिए आइए। और फिर राजा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसके और हमारी क्लास भी खत्म हो गई। चलो जाओ बच्चों, रिसेस। बाय। थैंक यू टीचर। थैंक यू। अच्छे से खाना, ध्यान से जाओ। हेलो, हाँ सीमा बोल। क्या चाचा जी की तबीयत खराब हो गई? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी को लेके जल्दी आती हूँ, तुम ख्याल रखो उनका। बाय। मैंने देखो, नंदन की तरफदारी तो तुम करो मत। पता है उसने तुम्हारे पति को क्या कहा है? गेंडा। और ये बोला है कि सारा दिन मैं ठूसता रहता हूँ। बताओ जे चल रहा है यहाँ पे। अरे मोटा नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा? महीने में 20 दिन टिफिन तो तुम देती नहीं हो, हैं? कैंटीन में खाना पड़ता है, और हमारी कैंटीन में मिलता क्या है? तली भनी चीजें, और कुछ मिलता ही नहीं है। वैसे सोच तो रहा हूँ कि किसी और को कैंटीन चलाने के लिए देता हूँ, जो कि हेल्दी खाना रखे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। क्यों ना हम और आभा मिलकर स्कूल की कैंटीन चलाने को ले लें? अरे मम्मी, आप? तुम्हारी मडोना सजना सवरना नहीं भूलती है, टिफिन ले जाना भूल जाती है। बताओ, हम घर में फालतू बैठे हुए थे, सोचा हम क्या करेंगे, चलो टिफिन दे आते हैं। ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहिए, खुश रहिए। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर। सर अरे माफ कर देना। सॉरी सर, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया सर कि कभी गेंडे को गेंडा नहीं कहना चाहिए। सुनो सुनो आलोक, क्या कहा इसने? नहीं नहीं, मैंने आपको गेंडा नहीं कहा सर, गेंडे को गेंडा कहा। सर प्लीज हमको माफ कर दीजिए सर। मैंने कहा ना, तुझे माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सर देखिए नंदन को, प्लीज उसको माफ कर दीजिए ना सर, वो दोबारा से नहीं करेगा। और सर अगर सोचिए स्कूल में प्यून नहीं होगा तो प्यून का काम कौन करेगा? आप सब खुद करेंगे। हा? आज से अपनी अपनी क्लास और अपना अपना ग्लास,
आप लोग खुद साफ करेंगे, स्वयं सेवा। चलिए अब आप लोग भी क्लास में निकलिए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे 5 सस्पेंशन और हो जाए। Get out! One, two, 1, 2. आलोक, सुनो ना, वो जो मेरे हाथरस वाले चाचा जी है ना, की तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने हाफ डे ले ली है। मम्मी जी और रोहन को लेकर मैं वहीं जा रही हूँ। 9 बजे तक आ जाऊंगी। अरे तो आलू स्कूल के बाद चलते हैं, मैं भी चल लूंगा। ना तुम मत आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। प्लान? कौन सा प्लान? हाथरस जाने वाला प्लान। अरे अगर हम शाम को जाएंगे तो पहुंचेंगे कब और फिर वापस कब आएंगे? तो हम अभी जा रहे हैं। हाँ? ठीक है, पर संभल के जाना। हाँ। चलो बच्चों, कंटिन्यू। संभल के जाना नहीं है आलोक, बल्कि जाने से पहले सब संभालना है। आज मैं जो करने वाली हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन ये करना मेरी मजबूरी है। आलोक, मैं जा रही हूँ। तारा, मैं आ रही हूँ। बोल तारा बोल, संगम होगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? जब मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया है गंगा जमुना के संगम का, तो तुम क्यों मना कर रही हो? दिस इज नॉट राइट। ओहो, राइट? RIGHT वाला राइट याद है तुम्हें? WRIT वाला राइट भूल गई? जो तुमने पेपर पे पेन से राइट किया था, साइन किया था, उसका क्या होगा? राबिया? ये देखो, तारा, ये देखो, ये तुम्हारी राइटिंग, ये मेरी राइटिंग, ये तुम्हारा साइन, ये मेरा साइन। जब राबिया और मैं तुम्हारे घर आए थे तब हुई थी ये डील। अरे राबिया गवाह है इसकी, है ना राबिया? मैं गवाह। अब तुम ही बताओ तारा, अगर तुम्हें और आलोक को अकेले रहने का, मिलने जुलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा, तो तुम करीब कैसे आओगे? हाँ, कैसे आओगे करीब? तारा, तुम ही तो सोचो ना, तुम और आलोक, आलोक और तुम एक साथ सारी रात हमारे घर में अकेले रहोगे। एकदम रिझा देना हाँ आलोक को, कोई कसर मत छोड़ना। हमारा जो घर का म्यूजिक सिस्टम है ना, उसमें ब्लूटूथ फोन से कनेक्ट होता है, तो मैं ना तुम्हारे फोन पे 10-15 रिझाने वाले गाने भेज दूंगी। हाँ आलिया, आई हो, मेरा रिश्ता पक्का समझो। आलिया, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। हाँ वो तो है ही, लेकिन तुम ही वो डॉक्टर हो जो मेरा इलाज कर सकती हो। वो सब छोड़ो, अब तुम प्लान सुनो। देखो, प्लान के मुताबिक आज मैं निकल रही हूँ हाथरस के लिए, मम्मी जी और रोहन के साथ। और मैंने आलोक को कहा है कि मैं रात 9 बजे तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आऊंगी अगली सुबह, और तुम ठीक रात 8 बजे हमारे घर की डोरबेल बजाना। क्यों? वो यूं कि तुम आलोक को कहोगी कि तुम्हारे घर की चाबी घर के अंदर ही रह गई है और दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है, और ऐसी हालत में आलोक तुम्हें घर के अंदर जरूर बुलाएंगे। और तुम्हें मेरी कसम, घर में ऐसे एंट्री मारना जैसे फॉरएवर वाली एंट्री मार रही हो। हाँ आलिया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये बहुत ही रिडिकुलस आइडिया है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले तुम हाँ बोलो। अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो याद है ना, मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक है जा। तारा, देखो मान जाओ, कब से इधर उधर भाग रही हूँ तुम्हारे चक्कर में, है? मेरा मतलब है, देखो 4-5 दिन की ये बात है, मान जाओ ना तारा, मान जाओ, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ, मान जाओ। लेकिन मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ आलिया, तुम्हारा ये प्लान वर्क नहीं करने वाला। अरे वर्क करेगा, जरूर करेगा, ये संगम तो होके रहेगा। बाय। आज की रात आलोक और तारा पूरी रात एक साथ अकेले होंगे। अब तक जो चिंगारी नहीं भड़की, वो चिंगारी अब भड़क के रहेगी। आज वो होगा जो अब तक नहीं हुआ।
अरे माफी मांगने आया कि मुझे गिराने आया? मैंने कहा ना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर। अगर आप माफ नहीं किए ना तो मैं यहीं रह जाऊंगा सर। तू मत जा। सर हम यहीं लेट जाएंगे सर। अरे तो लेट जाए। अरे तारा जी आइए ना। क्या हुआ, आप परेशान लग रही तारा जी? हाँ, वो मेरा घर अंदर से लॉक हो गया और चाबी बाहर है। हाँ आई मेंट दरवाजा लॉक हो गया है और चाबी अंदर रह गई है। ओ, इस वक्त तो कोई ताला खोलने के लिए भी नहीं मिल पाएगा तारा जी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप एक काम कीजिए, आप आज रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह किसी को बुलाकर ताला खुलवा लेंगे। थैंक यू। आलिया नहीं है ना? जी मतलब दिख नहीं रही है। हाँ, वो बाहर गई है, 9 बजे तक आ जाएगी। अब रोहन और मम्मी भी आते ही होंगे साथ में। आप रिलैक्स कीजिए ना और स्ट्रेस मत लीजिए। बताइए क्या पियेंगे आप? वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं कॉफी बहुत अच्छा बनाती हूँ। आइए चलिए। आप बैठिए ना, मैं खुद आपके लिए कॉफी बना दूंगी। आपको सामान नहीं पता होगा ना किधर है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आइए। लीजिए तारा जी। अरे वाह, आपको तो किचन के बारे में सब पता है। थैंक्स टू आलिया, उसने मुझे सब सिखा के रखा है। वो शादी से पहले भी मैं ही चाय बनाता था ना उसके लिए। उसको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। आलू जी, आप दोनों की लव मैरिज है ना? नहीं, लव मैरिज लव है। मतलब शादी से पहले भी लव और शादी के बाद भी लव। कितना प्यार करते हैं आलोक जी आलिया से, और ये आलिया ना जाने मुझसे क्या करवा रही है। अब क्या है? सर एक तकिया मिल जाएगा? सर बिना पिल्लो की नींद नहीं आता सर। सर होता नहीं है क्या सर? बस यूं समझ लीजिए तारा जी की आलिया को फर्स्ट टाइम देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट। और उसके बाद? लव एट सेकंड साइट। 9 बज के, अभी तक तो आलिया को आ जाना चाहिए था। हो सकता है ट्रैफिक में फंसी होगी। क्या है? प्याज। सर 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 एक चादर मिल जाएगा क्या? ठंडी लग रही है सर। सर बहुत ठंडी लग रही है सर। एक चादर सर, चादर धुला हुआ। हेलो। अरे आलू कहाँ रह गई हो तुम? 11 बज गए। हाँ 11 तो बज गए, लेकिन चाचा जी ने ना हमें कब से रोक रखा है। कह रहे इतनी रात हो गई, जाओ मत, कहीं ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अरे आलोक, हम रात को यहीं रुक रहे हैं चाचा जी के यहाँ, हम सुबह आ जाएंगे। हाँ? अरे आलू, तारा जी घर पे आई हुई हैं। तारा? हमारे यहाँ? क्यों? उनके घर की चाबी अंदर रखी है और दरवाजा लॉक हो गया। अच्छा, तो तुम लॉक वाले के पास जा रहे हो? हाँ, लेकिन इतनी रात को कौन लॉक खोलने वाला मिलेगा? मुझे लगा कि तुम 9 बजे तक आ जाओगी, इसलिए मैंने उनको आज रात यहाँ रुकने को कह दिया। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि मैं और तारा जी घर पर अकेले हैं। अरे इतनी सी प्रॉब्लम बस। अरे कोई बात नहीं, तुम राबिया को बुला लो ना, वो सो जाएगी तारा के साथ। ठीक है? अच्छा सुनो ना, मैं फोन रख रही हूँ, बैटरी एकदम डेड है। ठीक है, बाय, गुड नाइट। आलू हेलो, नहीं सर एक गद्दा या कुछ चटाई मिल जाएगा क्या? सोने क्यों नहीं देता मुझे? क्या दुश्मनी है तुझको मेरे से? सर आप माफ कर दीजिए ना सर, हम यहाँ से चले जाएंगे सर।
सर प्लीज सर, आप माफ कर दीजिए ना सर। सर प्लीज माफ कर दीजिए ना सर। अबे माफ कर दे। अरे कर दिया माफ। अब जा, कल आ देना स्कूल में और मुझे सोने दे। सॉरी, गुस्से में हम थोड़ा इधर उधर हो गए। कंटिन्यू सर। क्या कह रही है तू? मैं फोन एंगेज कर दूं? हाँ, ताकि जब आलोक तुझे फोन करे तेरा फोन लगे ही ना। अरे पर जो आलोक घर पे आ गया तो? अरे तो दरवाजा मत खोलना, डोरबेल ऑफ कर दी। अरे पर टक 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 दरवाजे पे करने लगा तो तू कान में रुई ठूस ले, हेडफोन्स डाल ले, सो जा, तकिया लगा ले, लेकिन दरवाजा मत खोलना, समझी? ठीक है आलिया, पता है क्या, तेरे साथ रह के ना एक दिन मैं बहरा जाऊंगी। चुप कर। चल अब तू फोन रख, मैं मर्चेंट को फोन लगाती हूँ। रख मेरा मर्चेंट। फोन क्यों नहीं उठा रही है? बंसी वाले, आज रात बस किसी तरह बात बन जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.